जैसे शुरू में बात की है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आई यूज टू प्रैक्टिस 9 आवर्स इन अ डे, 4 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को, या शाम को 4 घंटे, सुबह 5 घंटे। तो एक ये हमारा सिलसिला था। ये जो माल रोड है, मैं इसके ऊपर बॉल लेके रनिंग किया करता था। एक जुनून था ना, एक जुनून था। वो जुनून आप किसी भी लाइन में ले लें, जी जी जी, जुनून होगा तो आपकी विक्ट्री आएगी। ऐसे ही है। अच्छा, ये नहीं होता था मेरे दिमाग में कि मैं अपोनेंट के जो 11 खिलाड़ी हैं उनको बीट करना है मैंने और उनसे अच्छा खेलना है। मेरे दिमाग में ये भी था कि मैंने अपने 11 से भी अच्छा खेलना है। वाह क्या अच्छी बात है। हॉकी जब आपके हाथ में आती है तो क्या क्या याद आता है? साडा दिल करता 2-2 फुट पीछे हो जी। हॉकी जी अब उठाई जा सकती है, चलाई नहीं जा सकती। मैं अभी देख रहा चौधरी साहब, आपने ना वो जब हॉकी को थामा ना, तो जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता है ना, ऐसे देख रहे थे आप। कोई खास बात आपको याद आती है चौधरी साहब? एक हम जा रहे थे 78 का एशियन गेम का फाइनल खेलने, जी 78 में बैंकॉक, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। स्टेडियम के एक तरफ बैठे हुए थे मुसलमान और पाकिस्तानी, और लेफ्ट साइड पे इंडियन और सिख बैठे हुए थे। तो जब दोनों टीमें एंटर हो रही थी तो एक आवाज़ हमने सुनी, एक सरदार साहब की। उन्होंने कहा पंजाबी में, उसने बात की, मैं पंजाबी में सुना जी देता जी हूं। जी। ओ मुसलियो लगदी है। अब आपको ये तो पता है कि मुसलमान के पास कुछ ना हो तो गैरत ज़रूर होती है। तो एक मुसला उठा और उसने कहा हाँ सिक्का लग गई। सिख कहता है लाख लाख रुपया। अब वो मुकाबला हो रहा लगी, है, हाँ। पक्की हो रही बात ना। हाँ। मुसलमान कहता है हाँ 1 लाख रुपया। सिख कहता 1 लाख रुपया पक्की हो गई। अब वो पक्का करना उसको। मुसलमान उसके जवाब में कहता है हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। और दोनों एक ही इंक्लोजर में थे, दोनों आमने आमने सामने थे, ठीक है। तो ये रास्ते में पैसेज था, ठीक है। तो उसकी तरफ से आवाज आई हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। तो सिख कहता वो मम्मी तो यही कह रहे हैं। बहुत अच्छे। Stay with us नाजरीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी कामयाबियों के साथ, और कहीं कहीं बहुत सारे तो नहीं, गिले शिकवे तो हैं ने पार्टी दे नलता है ना। कहते कुछ नहीं है मगर हैं। और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी अख्तर रसूल साहब, नंबर ओलंपियन और पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन और नंबर प्लेयर और सियासतदान। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ। थोड़े वक्त में जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अख्तर साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं शाहजी पब्लिक अख्तर साहब से मजीद क्या जानना चाहती है। मगर अख्तर रसूल साहब, मैं उससे पहले ही जानना चाह रहा था कि भाई आपने जो बात की कि सिख जो हजरात होते थे वो भी पाकिस्तान के हक में ही यानी कि शर्त लगा लेते थे कि पाकिस्तान जीतेगा ना। मगर इंडियन टीम में तो तकरीबन 50% के करीब हमने हमेशा, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है, कि सिख ही हुआ 5-6 प्लेयर, 4 हमेशा होते थे। अजीत पाल सिंह था, हाँ। सुरजीत था, यस हरमीत था, हाँ हाँ हाँ, हरचंद था। यस। तो वो ये प्लेयर थे हमारे खिलाफ खेलते थे। एक तो बात मैंने उस मैच की आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बैंकॉक वाले की, बैंकॉक के फाइनल मैच की। तो सुरजीत सिंह को मैंने मैच के दौरान थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की उसके साथ, थ्रू आउट दी। अच्छा, वो इसलिए उसमें आप समझ लें कि कोई ऐसी बात भी थी कि मैं इसमें कह भी नहीं सकता। तो वो इसलिए थी कि मैंने मोहम्मद अली किले को, उसकी फाइट अगर आप देखें आप फोरमैन के साथ, तो जो फोरमैन ने मोहम्मद अली को मारा है उसके पेट के अंदर
तो वो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान उसका हुआ। लेकिन वो इतने बड़े पंच खा कर भी वो उसको गले से पकड़ के कान में जाके, आप उसकी वीडियो देखें तो नेट पे जाके देख लें, वो कह रहा है कि इसे बेबीज पंच। हाँ। साथ उसको ये टेम्परामेंट उसका या उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा है ताकि ये गुस्सा एग्जॉस्ट दिला हो थोड़ा सा। हाँ। और ये अपने खेल से थोड़ा सा तवज्जो उसकी, तो वो यही एटीट्यूड मैंने उसके साथ इस्तेमाल किया। जब हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आ गए, वो अपनी विक्ट्री में छोड़ के मेरे पास आया। हॉकी ऐसी होना थे आती जी कि नहीं? वो आया, मुझे कहा अख्तर रसूल, जितनी तुमने मुझे आज गालियां निकाली हैं, मेरा दिल करता था मैं गेंद को छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे सर के ऊपर आके तो मैं तो अपनी विक्ट्री हासिल कर चुका था। तो मैं तो जो हासिल करना चाह रहा था उससे कि उनका टेम्परामेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो और वो हमारी विक्ट्री हो तवज्जो हट जाए गेंद तो वो से। मैं अपना गोल अचीव कर चुका था। तो ये उसी वक्त चीज़ें आती हैं जब आपको खेल आता है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस के साथ, हॉलैंड के साथ भी, जर्मन के साथ भी टांगों में तो बहुत मारते थे एक दूसरे की। ये बात ठीक है। आप इस्लाहुद्दीन की टांगें देखें, समीउल्लाह की भी देख लें, आप शनाज शेख की देख, वो हॉकी और बॉल लग लग के, हालांकि शिन पैड पहनते थे, तो वो आज भी उनके सफ़ेद चटाक है, वो हॉकी के निशान पड़े होते हैं उनके पास। मेरे दोनों टांगें देख लें, मेरी दोनों टांगों में कोई सुराख नहीं, कोई सुराख नहीं है, और मैं कभी शिन पैड नहीं पहनता था। और वजह क्या थी इसकी? प्लेयर नु गाड़ी नहीं करते सन लागे नहीं सी होंदा। इसकी वजह जिसको खेल आता है ना जी, वो मार नहीं खाता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन प्लेयर्स की टांगें वो जख्मी हैं, फॉरवर्ड से ना, तो उनका तो काम भी फिर, उनका काम था ना, हाँ। उनको लग गई। क्योंकि उनको रोकते भी थे हाँ, और फिर मारते रोकते भी भी थे। थे। हाँ। सबसे लेकिन- ज्यादा कौन गेंद को छोड़कर, जो प्लेयर्स थे दुनिया में, हमारे भी और दुनिया के भी, वो गेंद को छोड़कर टांगों में मारता था सबसे ज्यादा? देखिए वो डी के सर्कल में जाके वो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर ट्राई नहीं मिल सकी हाँ। तो हम टांग पे मार के शॉर्ट कॉर्नर गेंद को कैरेट बना हाँ, के वो तो टच शॉर्ट कॉर्नर ले हाँ, लेते। ठीक है। उसका आज भी ये सिलसिला है, जब प्लेंटी कॉर्नर इतना हाँ। स्ट्रॉन्ग आपका नो नो, मैं बॉल नहीं कह रहा, हॉकी जो मारते थे। बस सिर्फ एक गलती हुई है 76 में, हम ओलंपिक गेम ऑस्ट्रेलिया खराब खेल रहे थे सेमीफाइनल में, तो ये शहनाज ने ऐसे उसे राय को, ऑस्ट्रेलियन राय प्लेयर था, उसको ऐसे थोड़ा सा छेड़ा है, ऐसे किया है, उसने उसके बदले जोर से उसको हॉकी मारी है, जो उसका हाथ में लगी है, जो वो आउट हुआ है। तो जो रिदम था पाकिस्तान का, हाँ। वो उससे नुकसान हुआ है, वरना वो ओलंपिक गेम पाकिस्तान के हक में जा रही थी। और विक्ट्री भी हमारी लोगों में मशहूर थी कि पाकिस्तान की नंबर 1 टीम जो है वो 76 के ओलंपिक में वो ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो वो एक जो हादसा था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। सबसे नीट, क्लीन और अच्छी हॉकी कौन खेलता था? पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत हॉकी की। खूबसूरत हॉकी खेली। और सबसे रफ और बुरी हॉकी कौन खेलता था? पोलैंड वाले। पोलैंड। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈ